हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसको फिनिश कर लिया था, सॉल्यूशन चैप्टर। और सॉल्यूशन चैप्टर का आई थिंक उसमें जितने भी टॉपिक थे वो फिनिश कर लिया था। आज एक नया चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसका रोल क्या है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रसायन। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को देखिएगा, हर टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हमें टॉपिक पढ़ने वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ने हैं और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ने हैं। एंड हाउ डज द कंडक्टिविटी वेरीज विद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये पढ़ने, कोलराउस रूल पढ़ने हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ने हैं, ईएमएफ के बारे में पढ़ने हैं, नस्ट थ्योरी के बारे में स्टडी करना। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको आप रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ये आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस था जिसको आपने चैप्टर वाइज स्टडी किया है। फिर भी हम यहाँ पे रिवाइंड कराने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है क्या और उसको कलेक्टिवली रिडक्शन रिएक्शन क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ओके, और इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, और करके आप लिख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, यहाँ पे जो रेडॉक्स लिखा हुआ है दो पार्ट में अगर कर दे तो पहला पार्ट आपका आरईडी जो रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, रिडक्शन। ऑक्स जो पार्ट है ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन। That means the reaction in which oxidation and reduction reaction goes simultaneously is called reduction reaction। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ चले उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या रोल है ये जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगर बारे में हम जानना चाहे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का ही एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the conversion of electrical energy into chemical energy and vice versa आप बोलिए, और वाइस वर्सा की जगह पे आप यूज कर सकते हैं केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कहने का मतलब केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ये जो फिनोमेना है, केमिकल एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे जो रिएक्शन हमारा सॉल्व होता है केमिस्ट्री में वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इसीलिए छोटा सा एक टॉपिक जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसको इंक्लूड किया गया है इस चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पे रेडॉक्स को दो पार्ट में किया, एक रिडक्शन पार्ट है, दूसरा ऑक्सीडेशन पार्ट है, और दोनों रिएक्शन जब एक ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जब एक ही रिएक्शन में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन एक वर्ड है, इसको डिफाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड देन रिडक्शन। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो एंशिएंट टाइम में जो ऑक्सीडेशन था उसको कैसे डिफाइन किया गया है वो मेनली इस पे डिपेंड करता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसी जगह पे हम लिख देते हैं एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके। थर्ड वन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, removal of hydrogen, okay. And fourth one is removal of electropositive elements, electropositive element, okay. ये चार टॉपिक जो एंशिएंट टाइम में हम लोग जो इसकी डिफिनेशन देते थे, लेकिन हमें इस डिफिनेशन को इस रिएक्शन में नहीं देना है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट देंगे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में बेस था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी एलिमेंट के साथ में या किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो इसका मतलब उस एलिमेंट का, उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, ओके। दूसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी ऐड हो रहे होते हैं सॉरी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी ऐड हो रहे होते किसी कंपाउंड के साथ में या किसी एलिमेंट के साथ में तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ओके। तीसरा नंबर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है। अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही सब्स्टिट्यूट हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, रिप्लेस नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट बोलेंगे, एलिमिनेट बोलेंगे, एलिमिनेट वर्ड। अगर एलिमिनेट हो रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ओके। इस पे हम आपको रिएक्शन देंगे और रिएक्शन से समझाएंगे। इसी का रिवर्स होता है हमारा रिडक्शन। अगर हम रिडक्शन को देखना चाहें, रिडक्शन, तो रिडक्शन में इसी टॉपिक को लेके आएंगे। जहां पे आपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिखा यहां पे लिख दीजिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का रिमूव होना, ओके। यहां पे आपने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लिखा, यहां पे रिमूवल लिखिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ओके। And third one is here written removal of hydrogen, यहाँ पे लिखिए addition of hydrogen, addition of hydrogen, okay। और यहाँ पे आपने लिखा removal of electropositive element, यहाँ पे लिखिए addition of electropositive element, ओके। ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो एंशिएंट कॉन्सेप्ट था, पहले हम लोग देते थे। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट हमारा अभी लागू नहीं होता, बिल्कुल होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन दे करके जानने की कोशिश करेंगे, डिफाइन करेंगे। आइए समझते हैं। जैसे आपने लिखा पहला रिएक्शन देखिए, अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को देखते हैं तो ऑक्सीडेशन में यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि ऑक्सीडेशन का क्या होता है। सपोज आपने लिखा कार्बन एंड ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करा दिया, ये बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। When carbon treated with oxygen to form carbon dioxide, in other words, when carbon monoxide react with oxygen to form carbon dioxide again, to balance this reaction multiply it with 2 and also it with 2, this reaction is balance reaction, okay। आपने देखा कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो भी आपका क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका होगा। इस केस में ऑक्सीजन का इस एलिमेंट के साथ में हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि इस केस में ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। इस केस में इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। इतनी समझ है। नेक्स्ट वैल्यू, सपोज आपने यहाँ पे मैग्नीशियम लिया और इसके साथ में क्लोरीन का रिएक्शन करा दिया और ये बन गया MgCl2, ओके। अब बताइए क्लोरीन हमारा कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस मैग्नीशियम के साथ में ऐड हो रहा है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसमें
ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो क्लोरीन है वो मैग्नीशियम के साथ में ऐड हो रहा है और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, एक नेक्स्ट रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का है। ओके, जब सल्फर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे आप सिर्फ एलिमेंट्स को फोकस करेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया होगा तो पाया होगा कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, दैट मींस sulfur situated below the oxygen in periodic table, so the electronegative nature of sulfur is lesser than that of oxygen, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी मानेंगे। और पहला वाला जो आपने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको भी फॉलो करेंगे और इस तरीके से ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ? सल्फर का हुआ। किसका हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर हमने ब्रैकेट में लिख दिया, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा। तो दूसरा चीज हमने बताया कि ऑक्सीडेशन के लिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिखा, इसके लिए रिएक्शन देते हैं। ओके, तो हम इतने टॉपिक को यहाँ से इरेज कर रहे हैं रिएक्शन को। आप लोग वीडियो को रोक करके रिएक्शन को लिख लीजिएगा। क्लियर? नाउ सपोज हमने रिएक्शन किया H2S और इसका रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन के साथ में, या इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करा Cl2। When hydrogen sulfide treated with chlorine, it formed HCl and liberates sulfur. HCl and liberates sulfur. To balance this reaction, multiply in the right hand side by 2 digit. Okay, so this reaction is balance reaction and sulfur is eliminated. So here रिडक्शन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ऑक्सीडेशन, अब आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो आपने लिया इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, इसका मतलब H2S जो आपने लिख रखा H2S यानी ऑक्सीडेशन हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। H2S का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन यही से आपका एलिमिनेट हो रहा है। ओके, दूसरा कंडीशन यहाँ पे पढ़ते हैं, जब HCl का ट्रीटमेंट करा देते हैं हम HCl और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ में करते हैं इस तरीके से MnO2, तो ये बना देता है MnCl2 का फॉर्मेशन करता है और साथ में ये क्लोरीन गैस को भी एलिमिनेट करता है, Cl2 को भी, और साथ में H2O का भी एलिमिनेशन करता है। क्योंकि रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर आपके पास 1 ऑक्सीजन है, इस रिएक्शन को 2 से बैलेंस करिए। हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास 4 हो गए, तो इस साइड में 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 HCl हो गया, 4 क्लोरीन इधर हो गया। इसका मतलब इसको भी आपके पास 2 क्लोरीन यहाँ पे, 2 क्लोरीन यहाँ पे, 4 क्लोरीन। ये रिएक्शन आपका बैलेंस रिएक्शन है। ओके, अब जरा सा आप देखिए कि हाइड्रोजन हमारा कहाँ से एलिमिनेट हुआ, कहाँ से रिमूवल हुआ। HCl जो आपने लिया था, HCl में से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो गया या रिमूवल हो गया, इसका मतलब HCl का ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। HCl का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, ये बात समझ में आ रहा है? दूसरा कंडीशन, अगर हम रिएक्शन करते मेथेन लेते इस तरीके से और इसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर देते, तो कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, दैट मीन्स अगर उसे बर्न करते हैं आप, 2 ही कंपाउंड हमारा बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर फॉर्मेशन होता है विद द एलिमिनेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में हमेशा एनर्जी का एलिमिनेशन होता है, साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है। तो आप रिएक्शन को बहुत इजी वे में इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को आप 2 से यहाँ मल्टीपल कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरीके से रिएक्शन हमारा बैलेंस रिएक्शन है। अब बताइए
कि किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे समझेंगे आप किसका ऑक्सीडेशन हुआ। आप देखिए ये एक मेथेन है जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन एल्केन का पहला मेंबर है, ये बात आप लोग जानते हैं। और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। दो कंडीशन, ऑक्सीजन का जुड़ना भी इसके साथ में हो रहा है कार्बन के साथ में, और हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है। इसका मतलब मेथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ब्रैकेट में आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन। मेथेन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन के बारे में सेम कॉन्सेप्ट जो आपने लिखा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक एक रिएक्शन देकर के हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इधर का प्रोसेस जो स्टेप है इसको हम इरेज कर लें। नेक्स्ट सी हियर द रिएक्शन ऑफ ओनली रिडक्शन। रिडक्शन के रिएक्शन को सिर्फ आप देखिए, यहाँ पे रिडक्शन के आपके एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, जैसे हमने लिखा Cl2 और प्लस H2। अब एक चीज, जब क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, HCl का फॉर्मेशन होता है। बैलेंस करने के लिए आप रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हो। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। ओके, यहाँ पे एडिशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन का एडिशन किसमें हो रहा है, क्लोरीन में हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन ऑफ क्लोरीन हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लियर, ये रिएक्शन आपका क्लियर हुआ, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। दूसरा रिएक्शन H2S प्लस Cl2 और ये बनाता आपका HCl और प्लस S सल्फर को एलिमिनेट करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, रिएक्शन बैलेंस है। अब जरा सा देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हो रहा है, क्लोरीन के साथ में एक बार फिर से ऐड हो रहा है। तो क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन का ऐड होना यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये कॉन्सेप्ट आता है। फिर से ये क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ, यहाँ पे भी क्लोरीन का रिडक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का क्या हो रहा है, एक बार फिर से। क्योंकि ये रिएक्शन हमें जानना क्यों जरूरी है, मैंने जैसे कहा कि जब हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते तो केमिकल चेंज तभी होता है जब वो आयोनाइज होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या तो हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, तो एक रिएक्शन हमारा चलता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसी वजह से इसको पढ़ना हमारा जरूरी है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे किसका एडिशन हो रहा है, H2S और इसके साथ में क्लोरीन ऐड होकर किस तरह क्लोरीन का हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन यहाँ से आकर के ऐड हो रहे हैं। ओके, ये दूसरे मैनर में इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन, H2S का, क्योंकि लास्ट जब हमने ऑक्सीडेशन बताया था उसमें बताया था कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, H2S में आकर के आपका इसका हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि इसमें ऐड हो रहा है तो इसका रिडक्शन भी हो रहा है। ओके, ये बात समझ में आया। दूसरा, जब हम लिखते हैं HgCl2 इस तरीके से लिखते हैं और SnCl4 से इसका रिएक्शन कराते तो ये बना देता Hg2Cl2 का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, Hg2Cl2 का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा कंडीशन हमारे पास आता नहीं, यहाँ पे Cl2 SnCl4 का फॉर्मेशन करता है। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से ये मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 2 6 2 4 6 क्लोरीन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यहाँ से आपका क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। कम कैसे हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक मरकरी के साथ में 2 क्लोरीन, यहाँ 2 मरकरी के साथ में 2 क्लोरीन, तो जो रेशियो है क्लोरीन कंबाइन का यहाँ पे मरकरी के साथ में वो कम हो गया। इसका मतलब HgCl2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोले थे और इसमें से रिमूवल ही हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब रिमूवल हो रहा है। तो ये चीज आपका क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड इधर लिखा हो, यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड है, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का आता है, और जब हम क्यूप्रिक ऑक्साइड का कार्बन के साथ में रिएक्शन करते हैं तो CO बनाता है, कॉपर को ये एलिमिनेट करता है। अब जरा इस रिएक्शन को देखिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया ये चीज। तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपका रिडक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। आई होप इतने में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरा रिएक्शन और देते हैं, जब जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ में करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और साथ में जिंक आपका एलिमिनेट होगा। इस तरीके से देखिए, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाना, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो जाना, रिडक्शन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ ZnO। ओके, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने जैसा कहा, इस रिएक्शन को हमें केमिकल जो रिएक्शन होता है उसमें नहीं देखना है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। According to electronic concept, the element which donate electron from their outermost shell to get positive charge is oxidation. The process is oxidation. While the element which gain electron in their outermost shell and to get negative charge is called reduction. इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। बहुत सिंपल है, फिर से एक बार इसको समझिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग फॉलो करेंगे और केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन किसी भी प्रोसेस में होगा उसको फॉलो करेंगे। तो फिर से एक बार हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं रिडक्शन। दोनों को हम यहीं पे क्लासिफाइड कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, और इसी से याद रखिएगा आप लोगों के ऑक्सीडेशन यहाँ पे हम लिख देते हैं डोनेट इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में, और यहाँ पे हम लिख देते हैं गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इलेक्ट्रॉन का डोनेट होना। ये क्या कहलाता है आपका, ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। ओके, अब इस बात को समझने के लिए कुछ रिएक्शन देते हैं। जैसे आप लिखते हैं स्टूडेंट, सिंपल एक हाइड्रोजन एटम है, और जब ये अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए, ऐसे दिखाई दिए। क्लियर, इससे पता चल रहा है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जैसे हमने लिखा कॉपर, कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे आपने लिखा Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है जब ये अपने आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इस तरीके से +2। यहाँ पे आप देखिए ये एलिमेंट, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था लेकिन प्लस चार्ज आ गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था +2, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं +2। ये क्यों, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, +2 चार्ज आया, इस तरीके से। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, आप आयरन की बात करते हैं, Fe+2 है, और आपको पता है कि आयरन ऐसा एलिमेंट्स है जो 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फेरस बना हुआ आयन Fe पे +2 चार्ज है, जब एक इलेक्ट्रॉन को और डोनेट करेगा, इसके ऊपर एक चार्ज प्लस का और इंक्रीज करेगा, और +3 चार्ज इस तरीके से इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को और डोनेट हो, इसका मतलब फेरस आयन से फेरिक आयन बन गया, और फेरिक आयन कब बना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डोनेट करने की वजह से हुआ ऐसा। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2 आयन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में। टिन, जिसे आप टिन बोलते हैं, Sn जिसका सिंबल है, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बनाता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बनाता है। यहाँ 2 चार्ज है, जब ये एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन को और डोनेट करेगा, इसके ऊपर +4 चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि +2 ऑलरेडी है, +2 और आ जाएंगे, +4 हो जाएंगे, और इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हुए आप दिखाइए। ओके, अब देखिए यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, Sn+2 का ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, इसी का रिवर्स आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन, इस रिएक्शन को अगर हम उल्टा कर देते, जैसे
आपके पास H पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन लिया सॉरी हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन गया Fe+2। ओके, यहाँ पे Sn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करने के बाद Sn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं। जब आप लिखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये बना देगा क्लोराइड आयन, इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से ऑक्सीजन है, आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, उसको अपना आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे O2 लिखा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा, इसका मतलब इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन ये बना देगा आपका टॉइस O-2 चार्ज, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जरा सा इसको कंपेयर करिए, आप पाएंगे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, जबकि इस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का और एक रूल होता है, जैसे मैं एक शॉर्टकट आप लोगों को बता देता हूं, इसको समझिए। कोई चीज लिखा हुआ है 0, 0 के बाद +1, +1 के बाद +2, +3, इस तरीके से +4 ऐसे लिखा हुआ है, इधर -1 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, इसको इरेज कर रहे हो, ओके, यहाँ से -4 लिखा हुआ है, ये चीज। अब कोई चीज -4 से 0 और 0 के बाद +1, +2 इधर की ओर जाता है, तो हमेशा क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई हमारा प्लस से माइनस की ओर इस तरीके से +4 के बाद +3 गया, +3 के बाद +2, +1, +0, अगर इस कंडीशन में मूवमेंट करता है तो ये क्या हो जाता है, आपका रिडक्शन। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आया। अब जरा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका कितना हुआ, 0 हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के ऊपर इसके ऊपर -1 चार्ज है, 2 एटम है चूंकि, तो इसके ऊपर 2 से मल्टीपल कर देंगे, आ जाएगा 2। ठीक है, तो 1 आपने चार्ज दिखा, इसका मतलब ये कंडीशन कहाँ पर, 0 और 0 से इधर की ओर आया, दैट मींस रिडक्शन। ओके, ऐसा देखिए यहाँ पे +2 था और +2 से +4 बन गया, यानी इस पोजीशन पे था और वो यहाँ पे पहुंचा, इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये एक शॉर्टकट तरीका आप लोग लिख लीजिए, इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ओके, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अब डिफाइन करेंगे कि कितने टाइप के हमारे पास सेल होते हैं, किसका क्या रोल होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।